ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं है जिसका हम इलाज करें। ओवर थिंकिंग एक प्रॉब्लम है और हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। मे बी सल्यूशन तक पहुंचने के तरीके डिफरेंट हो, बट जब तक हम प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ना करें, हाउ कैन वी रीच टू द सल्यूशन? This video might not be one stop solution for it, but I am sure after listening this, it will help you, heal you, and make you feel better. कभी ऐसा फील हुआ है कि दिमाग एक सेकंड के लिए भी चुप नहीं होता? एक थॉट आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते देखते सारी रात निकल जाती है सोचने में, मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ? क्या अगर मैं फेल हो गई? क्या अगर मैं लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाई या कर पाया? और यही सारे क्वेश्चनिंग थॉट्स जो हम करते रहते हैं, यूजुअली ओवर थिंकिंग कह सकते हैं, हम करते रहते हैं। और ये ओवर थिंकिंग सिर्फ थॉट्स तक सीमित नहीं रहते, वो धीरे धीरे एंग्जाइटी बन जाते हैं, और एक दिन वो प्रेशर, वो फियर, पैनिक बन जाता है। एक ऐसी ही रात थी मेरे लाइफ में, शायद रात के 2 या 3 बजे हुए थे और सब सो रहे थे, पर मैं जाग रही थी। नहीं, मैं एक्चुअली लड़ रही थी अपने ख्यालों से, एक्सपेक्टेशंस से, अपने ही डर से, खुद से ही बार बार एक ही सवाल, क्या तू कुछ कर पाएगी लाइफ में? तू कुछ बन पाएगी? व्हाट इफ मैं एक्सपेक्टेशंस लोगों की या फिर खुद की उस पर खरी नहीं उतर पाई? व्हाट इफ ये सारे जो व्हाट इफ्स होते हैं ना, नेगेटिव व्हाट इफ्स, ये कभी नहीं करनी चाहिए, और मैं बताऊंगी क्यों नहीं करना चाहिए और कैसे आप इससे बच सकते हो। लेकिन अभी के लिए ये सब मैं सोच रही थी, और पता नहीं कब वो सारी सोच, वो डर पैनिक अटैक बन गया। यस, पैनिक अटैक। ऐसा एक्सपीरियंस, आई थिंक आई विल नेवर बी एबल टू एक्सप्लेन दिस एक्सपीरियंस इन वर्ड्स। बहुत मुश्किल है मेरे लिए वो वर्ड्स में लेके आना, लेकिन हाँ, ये एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ। मैं नहीं समझाना चाहती कि क्या होता है, क्या फील करते हो आप उस टाइम पे, बट यस, दिस हैपेंड। और मैं रोए जा रही थी बिना किसी वजह, या शायद वजह थी पर समझ नहीं आ रही थी, बिकॉज इट वॉज फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो कभी पता ही नहीं चला कि क्या हो गया, और शायद मैं 3-4 घंटे सोई नहीं थी उसके बाद, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आया क्या हो गया मेरे साथ। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैंने सोचा कि लेट मी टॉक टू माई बेस्ट फ्रेंड, कैजुअली बात करूंगी, नहीं बताऊंगी उसको कि क्या हुआ। मैंने कॉल किया उसको, और जैसे उसने कॉल आंसर किया ना, आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ। आंखों से आंसू बह रहे हैं, जैसे किसी ने प्रेशर कुकर का लीड एकदम खोल दिया हो अचानक। उसने इनिशियली कुछ बोला नहीं, बट डेफिनेटली शी लिसन टू मी एंड शी टोल्ड मी कि आई एम देयर फॉर यू, आई एम लिसनिंग टू यू। एंड आई थिंक समटाइम्स जब कोई आपको इतना ही बोल देता है ना कि आई एम देयर, आई एम लिसनिंग, बहुत कुछ हील कर देता है। मैं सोचती हूँ कि अगर वो कॉल मैंने शायद नहीं किया होता, तो मैं शायद आज भी वो पेन अपने अंदर दबा के रखती, और वो फीलिंग्स को अपने अंदर दबाए रखती और कभी बोल ही नहीं पाती, अभी भी उस पेन से गुजर रही होती। और मैं कभी कभी ये भी सोचती हूँ कि कितने लोग होंगे जो आज भी ये सब फील करते हैं, मे बी कोई भी प्रॉब्लम से गुजरते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कोई नहीं समझेगा। पर सच ये है कि जब तक आप बोलते नहीं हो, आप नहीं जानते कि सामने वाला भी शायद वही सब फील कर चुका हो, या वही फील कर रहा हो जिसमें आप फंस गए हो, ओवर थिंकिंग के, नेगेटिव थॉट्स के लूप में। लेकिन बस एक कॉन्वर्जेशन, बस एक, आपको थोड़ा हल्का महसूस करा सकता है, थोड़ा सेफ, थोड़ा नॉर्मल फील करवा सकता है। नाउ उस इंसिडेंट के बाद मैंने अपने आप को टाइम देना शुरू किया, मेंटल हेल्थ को टाइम देना शुरू किया। मैंने ट्राई किया कि मैं स्पिरिचुअल टॉक्स को सुनूं, पढ़ूं उनके बारे में, और मे बी एनी इंस्पायर्ड कॉन्वर्जेशंस और एनीथिंग विच कैन गिव मी पीस, एनीथिंग विच कैन मेक मी फील बेटर। तो मैं वो सब पढ़ूं, सुनूं, मे बी शायद मेडिटेट करके, योगा करके, या कुछ भी जो मुझे बेटर फील करवाता हो।
आप प्रे करो, आप मेडिटेट करो, आप हर दिन अपने आप से ज़्यादा कनेक्टेड फील करने लगोगे। मुझे ऐसा लगता है हम अपने साथ ना सॉफ्ट ही नहीं रहते, खुद को ना बहुत ही ऐसा दिखाते हैं कि यार मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे खुद से सब डील करना है, मैं अकेले रह के खुद डील कर लूँगा चीज़ों से। बट कई बार हेल्प मांगने से या फिर किसी को बोलने से आप ज़्यादा बेटर फील कर सकते हो, या फिर आपको नहीं पता आप हील कर लोगे वो सिचुएशन को। एंड आई एम नॉट सेइंग कि नेगेटिव जब भी थॉट आता है कि भागो उससे, कि नेगेटिव फील हो रहा है, नेगेटिव थॉट आ रहा है, नहीं आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, डोंट डू दैट। मतलब आप उस सिचुएशन से या फिर उस थॉट से भागने की कोशिश कर रहे हो, आप उससे दूर जा रहे हो। और जैसे आप बोलते हो ना मुझे भागना है इस सिचुएशन से, या फिर नहीं सोचना, मत सोचो, डोंट थिंक अबाउट इट, डोंट थिंक अबाउट इट, वो चीज़ें, वो सिचुएशन आपको और ज़्यादा चेज करती है। तो जब भी आप नेगेटिव थॉट्स के बारे में सोच रहे हो, या फिर आपको पता चल रहा है ना, क्लिक होता है कि ओ आई एम थिंकिंग नेगेटिव, तो आप एक्सेप्ट करो कि येस दिस थिंग्स आर नॉर्मल, दिस विल ऑलवेज बी देयर, बट आई हैव टू लर्न कि मैं पॉजिटिव के बारे में कैसे सोचूं, खुद को कैसे एक ऐसे एनवायरनमेंट में लेके जाऊं, खुद के माइंड को एक ऐसा एनवायरनमेंट दूं जो बेटर फील कर रहा है, जो एक पीसफुल माइंड स्टेट में है, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोच रहा है, ताकि आप अपने एक्शंस पे, अपने एफर्ट्स पे उस नेगेटिव थॉट, इंसिडेंट्स और एनीथिंग विच इम्पैक्ट्स योर प्रेजेंट, मतलब अगर कोई आके ये बोल दे कि यार तू क्या सोचता रहता है, क्या ओवरथिंक करता रहता है, दिस इज नॉट इन योर कंट्रोल, फोकस ऑन समथिंग विच इज कंट्रोलेबल, डोंट फोकस ऑन अनकंट्रोलेबल्स। आई मीन एवरीवन नोज दैट, डोंट यू? वी ऑल नो कि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है तो नहीं सोचना चाहिए, बट ऐसा बोलने से या फिर ऐसा सोचने से ऐसा तो नहीं है कि नेगेटिव थॉट्स आने बंद हो जाते हैं या फिर आप सोचना बंद कर देते हो, आप सोचते हो ना फिर भी, और हर कोई सोचता रहता है। बट मे बी डील करने का तरीका, उसे एक्सेप्ट करना, उनसे भागना छोड़ के आप उनसे डील करना सीखो, आप उसे एक्सेप्ट करना सीखो सिचुएशन को, ताकि पॉजिटिव की तरफ आगे बढ़ पाओ। देखो हीलिंग ना फोर्स नहीं करी जा सकती, जब वो हीलिंग आती है जब आप अपने दर्द को बिना जजमेंट के एक्सेप्ट करते हो। और दिन में अगर आप खुद के लिए वो 10 मिनट 15 मिनट निकाल रहे हो जहाँ पे आप कुछ ऐसा चीज़ कर रहे हो जो आपको पीसफुल फील करवा रहा है, जो आपको खुश फील करवा रहा है, जो आपको नेगेटिव थॉट्स से दूर फील करवा रहा है, तो वो चीज़ें करना ज़रूरी है, वो मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना ज़रूरी है, ताकि आप अपने एक्शंस पे फोकस कर पाओ रेदर देन थिंकिंग और नेगेटिव थॉट्स और ये एंजाइटी और ये डर और ये फियर जो कांस्टेंट आपके दिमाग में और आपके लाइफ में चलता रहता है, उससे आप बच पाओ ना। वो एक्टिविटी या जो भी आप कर रहे हो, दिन में 10-15 मिनट खुद पे ध्यान दे रहे हो, वो कुछ भी हो सकता है, बहुत सिंपल भी हो सकता है, समथिंग एज स्मॉल एज यू आर just watching a sunset or watching a sunrise, or you're listening to a song, or maybe you're journaling, or maybe you're writing, drawing, anything which makes you feel happy, which makes you feel थोड़ा peaceful. I think वो बहुत enough होता है, and I think खुद के लिए हम इतना टाइम तो निकाल ही सकते हैं। So अगर आप कभी ऐसे फेज से गुजर रहे हो जहाँ आपको लगता है कि बस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो प्लीज़ किसी से बात करो, किसी एक इंसान से। और अगर आप अब तक यहाँ तक आ गए हो और आप ये सुन रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप रेडी हो अपने इमोशंस को फील करने के लिए, अपने आप से सच बोलने के लिए। आप अकेले नहीं हो, आप जैसा फील कर रहे हो वो वैलिड है। एंड आई वांट टू टेल यू इट्स ओके इफ वॉट एवर यू फील, बिकॉज यू आर स्टिल ह्यूमन। मैंने ना एक पोस्ट पढ़ा था कुछ दिन पहले, आई थिंक आई वुड लाइक टू शेयर दैट विथ यू। इट गोज लाइक, इफ यू आर फोकस्ड ऑन द पास्ट, यू आर कंट्रोल्ड बाय फियर. If you focus on the future, you're controlled by anxiety. If you focus on others, you're controlled by them. Whatever you focus on owns you. If you focus on yourself, you are at peace. Now tell me, क्या आप हमेशा ओवरथिंक करके हमेशा फियर में रहना चाहते हो,
या हमेशा बेवजह या फिर ज़्यादा फ्यूचर पे फोकस करके, आउटकम्स पे फोकस करके एंग्जाइटी से कंट्रोल्ड रहना चाहते हो? या दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी ना कर पाना, या फिर खुद पे उतना प्रेशर डाल के उन चीज़ों से कंट्रोल होना चाहते हो? या फिर आप खुद पे काम करके, खुद पे वर्क करके खुद को और पीसफुल फील करवाना चाहते हो? I don't think I've reached a point where I have all the answers. But yes, I am trying to work on it. I'm trying to make myself better. And I think if I can be a part of your journey where I can help you, a little part of you, help heal, I'll be more than happy to be a part of it. And that is why I'm here. I'm sharing this to you.